हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी जो मौसी है उनका लड़का आया हुआ है और उनके बच्चे आए हुए हैं। तो सभी जने जो है ना बैठे थे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जो है ना पापा के लिए मैं नारियल लेके आई थी। वही नारियल भाई फोड़ रहा था, इसका पानी निकाल रहा था पापा को देने के लिए। तो बस अभी जो है इसका पानी निकाल लिया। तो मम्मी को बोल रही थी मैं, इसको छान लेना, छानने के बाद ही पापा को देना। प्लेटों में बहुत अच्छा काम करता है। एक कमेंट आया था कि बकरी का दूध भी पिलाओ, तो बकरी का दूध अब इतनी आसानी से नहीं मिलता, मुश्किल हो जाता है। कहीं घरों घूमे भी हैं, देखे मिल गया तो पिला देंगे। तो यहाँ पर सभी बैठे। अभी यहाँ पर मैं ना अपनी के बाल भा रही थी। अपनी को बोल रही थी कि बाल काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। और सोरिया रू के भा रही थी, बेटा गर्मी हो रही है, इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, इनमें रबड़ डलवा ले पीछे से कम गर्मी में थोड़ा सुकून तो मिलेगा। बहुत गर्मी हो रही है। अभी पता तो है ना, सब लोगों का अभी चलेगा। गर्मी जून का महीना बहुत गर्मी होती है। और अपनी के भी चोटी डाल रही थी मैं, उसके तो पीछे तो नहीं डालेगी। मैंने कहा थोड़ा सा आगे को डाल दूँगी, थोड़ा सा ना गर्मी में बाल ऊपर को जाएंगे, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो बस अभी ना इसके सर में भी रबड़ डाल देती हूँ मैं। और कायरों के भी सर में तेल लगाया। फिर अभी मैं ना कुछ कपड़े धुले हुए थे छोटी भाभी ने, उनकी तह बना के रख देती हूँ। कह रही थी दीदी मैं जाने से पहले आपका बहुत सारा काम हल्का करके जा रही हूँ, फिर आपको कपड़े लत्ते धोने पड़ेंगे। मैंने कहा एक दिन धो दोगे, अगले दिन कौन धोएगा, फिर भी मुझे ही धोने हैं। तो आप चिंता मत करो, मैं धो लूँगी। थोड़े से बच गए, आप कल धो लेना। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मम्मी से कुछ पूछ रही थी। फिर अभी अभी जो है ना तीसरे पैर की झाड़ू लगानी है पूरे घर में। बहुत मतलब फैल सी रहा है। मम्मी कह रही कि चैन ले ले। मैंने कहा चैन वाली बात नहीं है मम्मी, गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गंदा किसी घर में नहीं आता। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी सफाई उतनी बीमारी कम, जितनी गंदगी उतनी ज़्यादा बीमारी है। और यहाँ पर अभी अलग अलग सबके कपड़े लगा के रखे हुए हैं, आरू के अर्चित के, दोनों के अलग अलग लगाए हुए हैं शीशे में। और अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो शाम के खाने में आज हम बनाएंगे दाल। अभी मैं फ़िलहाल प्याज काट लेती हूँ। और यहाँ पर अंकल जी जो है ना ठंडे की बोतल लेके आए थे, सारे बच्चों को दे रहे थे। तो एक कायरो मांग रहा था। पहले कायरो की और अंकल की बहुत लड़ाई होती है, ना देते बहुत लड़ते हैं। तो गुस्सा आ रहा था, मुझे दो मुझे दो। उसको किलसा रहे थे अंकल कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो नाना से लेना है, रो रहा था मम्मी मुझे नाना से ठंडा पीना है, नाना नहीं दे रहे। मैंने कहा देंगे। पहले उसी ने लिया। बहुत बच्चे बहुत वो करते हैं। अंकल जी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए हर टाइम लेकर आ जाते हैं कि भाई बच्चे हैं। बस दुकान वगैरह पे नहीं, मतलब ले जाने से अच्छा तो घर पे खिला दे। गर्मी हो रही है। वो पहले से ही बहुत लाड करते हैं। हमें भी जब छोटे थे बहुत लाड करते थे, बहुत खिलाते थे। बच्चों का बहुत प्यार करते हैं। मम्मी ने भूज डाला यहाँ पर दोनों गैयों को। मम्मी कह रही मैं ऐसा नहीं करूँगी,
मैंने कहा मैं कर दूँगी, नहीं इनको मैं कर लूँगी धीरे धीरे। मैंने कहा कभी दिक्कत हो जाए रहने दो। मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप मम्मी से काम मत कराया करो, कराते नहीं है, पर मम्मी को बता रखा है काम करना, तो थोड़ा बहुत उनके हाथ पैर चलते रहे। वैसे तो उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, बीमार होने के बाद में फ़र्क तो पड़ ही जाता है आदमी के शरीर में। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं साफ़ कर दूँगी, कि पता नहीं क्या क्या करेगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी अपना, अब कल भी मुझे करना है, आज भी मुझे करना है। तो मैंने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाभी जो है ना वो कल चली जाएंगी। तो अभी हमारे शाम के खाने में बनी है दाल। जी हाँ, दाल में तड़का लगा दिया है। आज हम काफ़ी सारे सदस्य हो रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, भैया हैं और हम सब घर के हैं। तो अभी यहाँ पर बस दाल हमारी बन चुकी है। तो अभी यहाँ पर है ना मुझे रखना है दूध उबलने के लिए, तो मैंने यहाँ से है ना उपले उठा लिए हैं, बस दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे है ना कैमरे में अंधेरा आता है, छोटी लाइट बल्ब वगैरह जलते हैं, पर वो कैमरे में थोड़ी उनकी लाइट कम लगती है। तो यहाँ पर अभी मैं ना अंगीठी में जीना लगा रही थी, दाल छोंक दी थी। छोटी भाभी रोटी बनानी स्टार्ट कर दी, वो बोल रही कि कुछ रोटी सिखवा देना और फिर आप सबको है ना गाल गाल के दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर दूँगी इतना काम, आप रोटी सेकनी शुरू करो, मैं इतने दूध रख देती हूँ पकने के लिए। बस अभी है ना अंगीठी चला लेती हूँ। तो शाम का खाना आज गैस पे बना रहे हैं, वैसे ज़्यादा तो चूल्हे पे बनाते हैं। और मैंने कहा आज काफ़ी लेट हो गया और बीच में वो कपड़े भी धो रही थी, मैं कुछ और काम कर रही थी। मैंने कहा तो ऐसा करो उस पर ही बना लो, इस पर मैं दूध पका दूँगी। इतने भी कागज़ पन्नी वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं ना, हम सारों को है ना जला लेते हैं। इधर गोबर में नहीं डालते, फिर पाँव पे फावला लगने का डर रहता है, तो सारे इकट्ठा करके रख लेते हैं और आग भी जल्दी से जल जाती है। अब तो मट्टी तेल डीजल वगैरह कोई लाता ही नहीं खास। मैं देखो यार ट्रैक्टर वगैरह में गिरवाना, तो फिर पेट्रोल बाइक में गिरवाना, डीजल और ये मट्टी तेल तो अब जब मिलता ही नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है कोई लेता हुआ देखा ही नहीं मैंने। और यहाँ पर अभी जो है ना बच्चे खेल रहे थे, बड़ी चहल पहल हो रही है, बहुत मन लग रहा है, इतने सारे बच्चे हो रहे हैं, घर में रौनक सी लगी हुई है। कल शायद अर्चित चला जाएगा तो फिर कायरव भी शायद कुछ कमी वो करे, और अभी जो है ना कायरव अकेला हो जाएगा, पता नहीं उसका मन लगेगा नहीं लगेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने दूध रख दिया था पकने के लिए, और फिर उसके बाद मैं न रात में ही भाभी का बैग लगा रहा था, भाई पैक निकल गया था मुंह से, बैग लगा रहा था भाई कपड़ों का। तो वो पूछा था कि कौन कौन से कपड़े रखूँ, मैंने कहा नवे नवे सूट रख दें, ये पुराने कपड़े मत लेके जाओ, जो नए नए से सूट है 2-3 सूट अभी सिलाए हैं उनके, मैंने कहा ये लेके जाओ, पुराने पहनने की ज़रूरत नहीं है, घर पे जा रहे हो अच्छे से कपड़े पहन के रहना, अच्छे से रहना है ना, जब भी 2-4-10 दिन जो भी रखा है वो रहे हो, मैं हूँ यहीं पर। और बस अभी जो है ना मैं ये साइड वाले कमरे में से बिस्तर लेने के लिए आई थी, सबके बिस्तर लगाने हैं। तो अभी जो है ना भाई के बच्चे आए हुए हैं, उनका बिस्तर लगा रही हूँ, उनको नींद आ रही थी कि हमें नींद आ रही है, हमारा बिस्तर लगा दो। मैंने कहा चल लगाती हूँ बेटा, बुआ जी हमें सोना है। बस अभी बच्चों के जो है ना बिस्तर लगाने मैंने शुरू कर दिए, सभी लोग लेट जाएंगे। तो यहाँ पर भाभी जो है ना, जैसे मैंने मैरून कलर की नेल पेंट लगाई हुई है, मैं उनके लिए लाई भी थी, उनकी कुर्ती जैसे उन्होंने कहा नहीं दी थी, मैं तो ये लगा के जाऊँगी जो उनसे आपने लगा रखी है, मेरे अपने वाली लगा देना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लगा लो। तो मेरी जान ना जाड़ की दवाई है, ये मम्मी ने ला के दी, मेरी जाड़ चीस रही है आजकल, मैं बता भी रही हूँ आप लोगों को, बहुत जब भी चीसती है ना बहुत बुरी तरीके से चीसती है, जल्दी सी बंद नहीं होती। दवाई खाई मैंने। और यहाँ पर छोटी भाभी जो है ना हेलो कर रही थी, कह रही कि हेलो कर दो, मैं जा रही हूँ, और मेरी नंद रानी घर संभाल लेंगी, तो मजाक कर दे दोनों नंद भाभी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जाओ मेरे लिए सूट लेके आना मौसी से, कह देना मेरी नंद ने घर संभाल रखा है और जाने के बाद सूट चाहिए उनको। मैं हंस रही थी उनको, तो कह रही जो मैं लाऊंगी वही ले लेना दीदी। मैंने कहा नहीं बस आप ही पहनो, मेरे पास में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, मुझे पता है कि आज काम मुझे ही करना स्टार्ट करना है। फिर मैंने बाहर से ही झाड़ू लगानी स्टार्ट किया, अंदर में थोड़ा टाइम लगेगा, सामान फैल रहा है वो सब सिंगवाना पड़ेगा। तो अभी बीच में झाड़ू छोड़ के आई हूँ भाभी को रेडी करने के लिए, तो उनको मैं अभी रेडी कर देती हूँ। कह रही दीदी आप तैयार कर दो। देखो मैंने ना ये कुर्ती दी है अपनी भाभी को, और एक सूट और दिया, 2 सूट दिए मैंने अपनी भाभी को, उनके है ना मैच की मैं चूड़ी लाई थी बिल्कुल। तो मैं उनको ना मस्कारा लगा रही थी, वो कह रही मुझे मत लगाओ, मुझे इससे डर लग रहा है, वो कभी लगाती नहीं है चीज़ें। मैंने कहा ये कुछ नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है, 2 मिनट के लिए आँख बंद करो, सूख जाएगा, मैं फूंक मार के सुखा दूँगी। आप ठंडा ठंडा लग रहा है दीदी, डर लग रहा है, मैंने कहा डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आँखों में कुछ नहीं जाएगा। उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, वो सीधी है इस मामले में, बहुत मेकअप वगैरह भी इतना नहीं जानती। तो यहाँ पर देखो मैंने उनको रेडी कर दी, इनकी चप्पल लेके आई थी और ये कुर्ती मैंने उनको दी है, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और चूड़ी भी उनके हाथों में दिखा देती हूँ, देखो कितनी कितनी चूड़ी मैंने पहनाई है। वैसे गर्मी में आप लोगों को बोलोगे इतनी, पर जल्दी पहुँच जाएंगी वो, धूप से पहले ही जल्दी जल्दी जा रही हैं। सुबह के 5:30 बजे हुए थे, बस वो तैयार हो चुकी थी, तो सुबह 7 वाली बस में वो लोग निकल जाएंगे। तो अभी बस उनके जाने की तैयारी हो रही है, वो रेडी हो चुकी थी, मुझे लगानी अभी यहाँ बरामदे में झाड़ू, बगड़ में पूरे में लगा दी।
बरामदे में, रूम में, किचन में, सब में लगानी है। तो धूल बहुत उड़ रही है पिछले कुछ दिनों से। गोबरी है ना उतर गई, उस दिन गोबर गोबर फेर तो सारी उतर गई। मम्मी कह रही कि आज देख लेना, आज फेर लेना, शुक्र है, और गोबरी फेर लेना काम वाम निपटा के। और ये लोग बस जो है अभी अपना तैयारी चल रही थी इनकी जाने की। 1-2 मिनट अर्चित की वजह से लग रही थी। अर्चित को रेडी करा मम्मी ने, अर्चित को है ना थोड़ा सर में तेल वगैरह लगाया। और बस अभी अर्चित बाबू से पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। मामा के जा रहा हूँ। मैंने कहा बुआ के लिए क्या लाएगा? बुआ के लिए चीज़ ही लाऊंगा बुआ जी, आप अपना ध्यान रखना। मैंने कहा बाबा का ध्यान कौन रखेगा? तो पहले छोटे बाबा से मिले बाबू, और छोटे बाबा कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हो अर्चित बाबू छोड़ के? कि मामा के जा रहा हूँ। और अभी बड़े बाबा से मिला, ये देखो अभी आप लोग भी। अरे तू भी तो जा रहा अर्चित बका क्यों रो रहे? रो मत ना, पोता सेवा करा है भाई पापा की बहुत। चलो जीती रहो, खुश रहो। हाँ जाकर फोन करियो, बोले भैया जीती रहो, इतनी बड़ी बारी बहू। हाँ सही कह रहा लाला। उन माँ को थका होगा, यहीं बुला लेता। उठ बाय बेटे, भाग के चल। फंडू बाय बाय, अर्ची बाय, जाओ मम्मा के बाय, टाटा।